नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार 9 दिन से विषय लेकर आए हैं, मुद्दा लेकर आए हैं, एक ऐसी गंभीर समस्या लेकर आए हैं जिस समस्या का हिंदुस्तान के आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का प्रताड़न हुआ होगा तो वो प्रताड़ना हुई है साध्वी प्रज्ञा की। 7 सालों बाद भी किसी भी प्रकार का कोई आरोप पत्र दाखिल करे बगैर एक व्यक्ति को, और वो भी महिला को, और वो भी साध्वी को जेल के अंदर रखा गया और अभी भी छोड़ने की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। हमारा कहना है कि आखिर आरोप पत्र दाखिल नहीं है, कोई सजा नहीं हुई है, तो आप कितने सालों तक किसी को जेल में रखेंगे, और खास करके तब जब उस व्यक्ति को कैंसर भी हो चुका है, तमाम बीमारियों ने घेर लिया है और आप मानवता के दृष्टिकोण से भी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बिंदास बोलना जरूरी था और इसलिए लगातार आपके सामने हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस सत्य को, तथ्य को समझेगा और अपनी आवाज को इस अन्याय के खिलाफ उठाएगा। आइए मुद्दे को आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के साथ जो नाइंसाफी की गई, उन पर जो अत्याचार किए गए, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो साध्वी जी दूसरे किसी पर अत्याचार और अन्याय होते नहीं देख सकती थी, उनके साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार किए गए जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, आपकी आत्मा भी कराह उठेगी। उनको न सिर्फ मारा गया बल्कि इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से मारा गया कि आज तक साध्वी जी अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाई। अत्याचारों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। उनको कसाई की तरह बेल्ट से पीटा गया। अत्याचार का आलम यहीं नहीं थमा। कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा गया और खाने में मात्र एक रोटी दी गई, और वो भी सूखी। खाने में साध्वी जी को नमक तक नहीं दिया जाता। एक तरफ तो बड़े बड़े अपराधियों को जेल में बिरयानी खिलाई जाती है, दूसरी तरफ साध्वी जी को नमक के लिए भी तरसना पड़ा। साध्वी जी को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। जिस मानवता के कल्याण के लिए साध्वी जी ने घर का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया, अत्याचारों का आलम यह है कि उनके शरीर पर लगे जख्मों को देख मानवता को भी शर्म आ जाए। उनकी बहन के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। उनके पिताजी की अंत्येष्टि पर भी मात्र उन्हें कुछ घंटों की ही छूट दी गई। उस पर तत्कालीन सरकार ने राजनीति की। उनकी रिहाई ना हो इसके लिए उन पर मकोका लगाया गया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा पर गिरफ्तारी के 1 महीने तक मकोका नहीं लगाया गया था। हालांकि पिछले दिनों उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तथ्य पेश किए गए उनसे यह साबित नहीं होता कि उनके बीच किसी तरह का कोई सिंडिकेट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई के लिए भी कहा है। साथ ही इन लोगों की जमानत पर 1 महीने में फैसला लेने को भी कहा। लेकिन आज भी कोर्ट के आदेश के बाद भी साध्वी जी को उनके परिवार वालों से महीनों तक नहीं मिलने दिया जाता। परिवार वालों ने हर संगठन, हर सरकारी दफ्तर में, यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग में भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार पत्र लिखे गए लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। साध्वी जी की रिहाई के लिए जो संघर्ष उनके परिवार ने किया, उसमें उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। साध्वी प्रज्ञा जी के बहनों के गहने तक बिक गए, फिर भी परिवार का साथ किसी ने नहीं दिया। हालांकि पिछले 8 दिनों से मुहिम चलाने के बाद कुछ संगठन सड़कों पर जरूर उतरे हैं और साध्वी जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग खामोश हैं। पिछले 7 सालों से साध्वी जी पर हुए अत्याचारों की कहानी सुनकर हैरानी होती है। साध्वी जी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और आज तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन उनका इलाज तक ठीक से नहीं किया जा रहा। उन्हें 14 दिनों तक जानवरों की तरह पीटा गया। उनके शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बेरहमी से उन पर डंडे ना बरसाए गए हो। आखिर साध्वी जी का कसूर क्या था? यही कि वो मानवता की सेवा करना चाहती थी। यही कि समाज कल्याण के लिए साध्वी जी ने अपना सारा जीवन दान कर दिया था, या ये कि कुछ लोगों की आंखों में साध्वी जी खटकने लगी थी।
सभी राजनेता आज खामोश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर के चक्कर काट काट कर उनका परिवार थक गया, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। कोई भी साध्वी प्रज्ञा जी पर हुए अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि हम कब और कितने देर में जागेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे, बल्कि सवाल यह है कि जो प्रताड़ना साध्वी जी ने जेल में रहते हुए सहन की है, उसकी भरपाई कौन करेगा। साध्वी जी पर जो अत्याचार किए गए, उनके परिवारों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी हैं, डॉक्टर इंदिरा तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और श्याम महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन दोनों अतिथियों के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। हमेशा की तरह आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके अपनी बात को कह सकेंगे। स्काइप के द्वारा अपना वीडियो भेज पाएंगे, व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो भेज पाएंगे और आप सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर साध्वी प्रज्ञा से अपनी बात को कह सकेंगे। आपकी सारी अभिव्यक्ति हम आपके सामने लेंगे, लेकिन इस वीडियो को आपके सामने दिखाते हैं। दिल दहला देने वाला ये वीडियो है। साध्वी प्रज्ञा को कैसे प्रताड़ित किया गया और बीमार होते हुए, स्ट्रेचर पर लेटी होते हुए कहरा रही है, तड़प रही है वेदनाओं से, और फिर भी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। क्या कह रही है साध्वी, इस वीडियो को सुनिए। मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने उसकी बात क्या हुई है? मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। इसको हम दोबारा दिखाते हैं। हर हिंदुस्तानी ने इस आवाज को एक बार सुनना चाहिए। मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने उसकी बात क्या हुई है? मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। ये आजाद हिंदुस्तान के एक निर्दोष कैदी के ऊपर हुए अत्याचार की कहानी है। मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने उसकी बात क्या हुई है? ये वो साध्वी प्रज्ञा है जिसने अपना सब घर परिवार त्याग दिया। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा बैकग्राउंड और लीडरशिप होते हुए भी संन्यास लिया, इसलिए कि इस देश के इस धर्म का काम किया जा सके। उसको राजनीतिक कारणों से बम धमाके के आरोप में फंसाया गया और इतना पीड़ित किया गया कि उसको एक वेदना क्षमक गोली के लिए, एक पेन किलर टैबलेट के लिए चिल्लाना पड़ रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, और फिर भी यह कहा जा रहा है कि न्यायालय के आदेश की जरूरत है, उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे। आखिर हिंदुस्तान में यह ट्रीटमेंट हो रही है या पाकिस्तान में हो रही है? यह हिंदुस्तान आजाद है या अभी भी गुलाम है? ये सवाल है। और मेरा आज के बिंदास में सवाल इस देश के उन साधु संतों को भी है जो साधु संत होते हुए भी इस साध्वी के अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे, फिर कॉलर के पास चलते। श्याम महाराज, इस देश में साधु संतों की इतनी लंबी बड़ी परंपरा है, महान परंपरा है, संघर्ष की परंपरा है, हाथ में तलवार लेकर शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आने वाले साधु संतों की परंपरा है, और ऐसे देश में लोग क्यों मौन है इतने बड़े घोर अपराध और अन्याय के बाद? बिल्कुल सर जी, आपने सच कहा कि इस देश में लंबी परंपरा है। साधु संत, ऋषि मुनि, देवादिकों ने भी यहाँ जन्म लिया है इस धरातला पर, लेकिन साध्वी जी को अत्याचारित जो लोगों ने किया है, अन्याय जिस राज्य में हुआ है, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, ज़्यादा भूमिका तो नहीं बनाऊंगा, बहुत समय कम है। तो जिस महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श मानता है,
और जो लोग करकरे, सालस्कर, कामठे, सावंत, न जाने कितने लंबी यादी है, ये लोग खुद को मराठा बोलते हैं, हिंदू समझते हैं। ये जो अधिकारी है, ये जो अन्याय किया है जिन अधिकारियों ये लोगों ने, तो ये सब महाराष्ट्र के लोग हैं। और इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में शिवशाही राम राज्य था। और शिवाजी महाराज के राज्य में ऐसा था कि शिवाजी महाराज कहते थे कि मेरे राज्य में अगर किसी माँ बहन के आंख में अगर आंसू आ गया और किसी ने प्रताड़ना की होगी तो वो दंडित होते थे। ऐसी एक घटना घटी थी। पूरी लंबी कहानी तो इतिहास में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पाटिल था भोर के नज़दीक, पुणे के नज़दीक का, तो उन्होंने ऐसी हरकत की थी। तो शिवाजी महाराज ने तुरंत आदेश देकर उसको बुलाकर दरबार में हाथ पाँव उसके कलम किए। तो ये राज्य था, लेकिन उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के इस राज्य में ये हैवानियत की हाथ हो गई। और ये इसके पीछे कांग्रेस सरकार थी, तो जो ढोंगी थी, सेक्युलर खुद को बोलती थी, और ये अन्याय, अत्याचार, ये बेईमानी थी, ढोंगी थी, और ये धर्मद्रोही सरकार थी। तो ये संचलन दिल्ली से होता था सर जी। वहाँ को अधिकारी तो वो सिर्फ वो जो यहाँ से आदेश होता था वो आदेश का पालन करते थे, लेकिन साध्वी जी के ऊपर जो हैवानियत हुई है, जो अन्याय हुआ है, वो तो वापस नहीं वो आ सकता है। ये दिन जो गुजरे हैं 7 साल, वो तो बाहर आएगी भी, वो छूटेगी भी। न्यायालय पर तो हमारा सवाल बिल्कुल विश्वास अभी रखना है कि नहीं रखना, ये तो मन में प्रश्न खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, लेकिन जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया है, जिन जिन लोगों ने कानून का गैर ये तरीके से बिल्कुल पर अन्याय किया है, इन लोगों को भी छोड़ना नहीं और चाहिए। अन्याय कानून का सहारा लेकर अन्याय कैसे किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हुए इस अत्याचार अन्याय की कहानी है, जो 7 साल लंबी है। और उसमें जो अभी दर्द भरे पुकारे आप साध्वी की सुन रहे थे, ऐसी न जाने कितने लाख, कितनी हजार पुकारे हैं। और एक पुकार पर भी इस देश का कोई न्यायाधीश उसके मन में ममता नहीं जागी, प्रेम नहीं जागा, सत्य के प्रति उसकी निष्ठा नहीं जागी। एक भी पुलिस अधिकारी के मन में अपने कर्तव्य दक्षता और अन्याय के खिलाफ कम से कम बोलने का विचार भी नहीं आया। इस देश के एक भी मीडिया चैनल ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, यहां तक कि स्क्रॉल भी नहीं चलाया। ऐसे में आखिर साध्वी प्रज्ञा के साथ न्याय कैसा होगा और वो न्याय कौन करेगा, ये आपको और हमको मिलकर तय करना होगा। इंदिरा जी हमारे साथ है। इंदिरा जी, आप पूरी कथा को, व्यथा को देख रही है। किस तरीके से दिल्ली के आदेश पर 7 साल पहले साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा गया और आज भी वो जेल के अंदर है। नमस्कार सुरेश जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो आपको और सुदर्शन चैनल को हृदय से बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि न्याय व्यवस्था की खामियों को लेते हुए जो आपने ये एपिसोड चलाया, ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारी न्यायपालिका पर। जो पार्लियामेंट का तीसरा अंग है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ये सलमान एपिसोड से ही व्यक्त हो गया, और सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में राष्ट्र की छवि पूरी तरह से समाप्त हो गई। हम तो लगता है कि अब शायद सोमालिया वगैरह से भी नीचे पायदान पर आ गए हैं। ये जुडिशरी की स्थिति है। उस पर एक जुमला बहुत सटीक बैठता है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज़ बिकती है, लाला जी तुम क्या क्या खरीदोगे। ये एक पुराना फिल्म का गीत है, और फिल्मों के माध्यम से समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक आईने की तरह बराबर प्रदर्शित की जाती रही हैं। एक बहुत सशक्त माध्यम है, और समाज के नंगेपन को भी उसने दिखाया है। जुडिशरी कैसे बिकी सलमान एपिसोड में, वो आई ओपनर नहीं है, वो सिर्फ वेकअप कॉल है। ऐसे रोज न्याय बिक रहे हैं न्याय की दहलीज पर। लेकिन यहाँ पर वेकअप कॉल बहुत है, ऐसे कई वेकअप अलार्म हो रहे हैं, लेकिन गहरी नींद में सोया हुआ हिंदुस्तान बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। और मैं जिस विषय पर आना चाह रही थी, विषय ये था कि हम उस सरकार ने किया 7 साल पहले या इस सरकार ने किया, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम देन पार्लियामेंट ऑल्सो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही खुला मजाक है,
और इस पर अगर आप और पीछे जाएंगे तो गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्मेशन के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे गौ रक्षा और न्याय को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उसको आप देख सकते हैं, गांधी जी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके देख। बिल्कुल, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का केवल मजाक नहीं है, तो एक तरीके से उसको तार तार किया गया है, उसको फाड़ दिया है, उसको उसके अस्तित्व को नकारा गया है, और उसी के प्रकाश में उसी का नाम लेकर और इसी सिस्टम की गुहाई देकर अन्याय किया है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, अब हमारे देश में अपने आप को धर्म निरपेक्ष दिखाने का प्रतियोगिता हो रहा है। भारतीय धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों का अनादर करना, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की बात कहने वालों का सांप्रदायिक कहना इस धर्मनिरपेक्षता का अंग है। बिल्कुल, और ये केवल इस अंग से, केवल इस ड्रामे से, केवल इस झूठी बात से न जाने हमने कितने कत्ल कर दिए, और न जाने हिंदुस्तान ने उन कत्लों को आंखें बंद करके सेकुलरिज्म नाम पर स्वीकार किया। ये कब तक चलेगा? इसके विषय बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, और इस आवाज उठाने के लिए ही ये बिंदास आपके सामने लेकर आए हैं। अगले कॉलर। हाँ, जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अंग्रेज भारत में आए उन्होंने सबसे पहले हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पे प्रहार किया, और शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को अपने माफिक लोगों ने बनाया। इसका आज उदाहरण देखा जा सकता है कि जितने भी घोटालेबाज हैं सब छूट जा रहे हैं, चाहे नाम लेना उचित नहीं है, और निर्दोष लोग जिनके पास पैसा नहीं, उनका बेल नहीं हो पा रहा है, उनकी सजा खत्म हो चुकी है, और ऐसे साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बिना चार्जशीट के। मैं एक समाधान पे पहुंचना चाहता हूँ आपके सामने। आज आपके टीवी में आपके संत लोग भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब हिंदू समाज एकदम सीमित हो चुका है, और इसको अब जागृत करना है। हम लोग जात जात खंड खंड में बटे हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज को जागृत करने के लिए हमारे चारों शंकराचार्यों को अब खड़ा होना चाहिए, और हर लोगों का। चलिए, धन्यवाद। जो आपस में लड़ने के लिए खड़े होते हैं उनको हम क्या शिक्षा देंगे, और उनको शिक्षा देने का अधिकार भी उन्होंने हमारे पास कहाँ रखा। इसलिए हम डायरेक्ट समाज को जगाने का काम क्यों नहीं कर सकते, हम हमसे शुरुआत क्यों नहीं कर सकते, ये भी हमको सोचना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद, नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ यूएसए से। हाँ, ये आपका ये आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। इससे हमारे को यहाँ बैठे हुए, मैं यूएसए में रहता हूँ, लेकिन हमारे को ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के जो जिसने बनाया, ये भी उसके लिए भी शर्म की बात है कि ये सभी को इसका जो भी अपना राइट मिलने चाहिए उसको राइट भी नहीं दे जा रहे। ये हमारी कैसी सरकार बन गई है जो इनको क्यों नहीं इसके बारे में सोचती। ये इधर उधर की बातों में सारा दिन लगा देते हैं, सारा टाइम लगाते हैं। ये अपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? ये इतनी शर्म की बात है कि हम इससे हमारा मन जो है बहुत खराब हो रहा है। आप कृपा करके कोई इसके बारे में इस सरकार को भी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और खास करके मित्रों, जब से ये 9वां दिन है बिंदास बोल में हम इस विषय को लेकर आए हैं, जितने कॉल भारत से आते हैं, वैसे तो हमेशा का रूटीन अगर हम देखें तो 10% के आसपास विदेश से कॉल आते हैं, लेकिन इस साध्वी प्रज्ञा को न्याय कब, इस सीरीज में करीब करीब आधे कॉल विदेशों से आए हैं, और इतना गुस्सा है लोगों के मन में, इतना रोष है, इतनी असहायता है कि उनको लग रहा है कि आखिर इतने दूर बैठे हैं, कुछ करना चाहिए, कर नहीं पा रहे, क्या किया जाए। अगर आप ट्विटर पर, फेसबुक पर भी देखेंगे सुदर्शन के, तो आपको आने वाली आधी प्रतिक्रिया विदेश से मिलेगी। इतनी सक्रियता मैंने किसी भी मुद्दे पर नहीं देखी, लेकिन भारत में लोग क्यों सोए हुए हैं समझ में नहीं आता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर, ये जो आपका सोनिया का एक बात आया था, उसने शादी प्रज्ञा को ये ठोकर मारा है। हेलो, धन्यवाद। साहब महाराज,
कॉलर ने अभी बताया कि सब साधु संतों ने एक साथ आकर देश को जगाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा साध्वी जी का क्या कसूर था, क्या अपराध था। वो तो देश को जगा रही थी, मानवता की बात कर रही थी। उसके बाद हम अगर देखा जाए हमारे जयेंद्र सरस्वती अभी निर्दोष हुए, और दिवाली का समय जो हिंदुओं को पावन उत्सव होता है उस दिवाली में उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद आसाराम जी बापू का विषय, अभी धनंजय भाई देसाई पुणे में अरेस्ट है, इरवाड़ा जेल में है अभी भी, तो मैं उनका विषय भी दोहराऊंगा। उनका क्या अपराध था? उन्होंने संत आसाराम बापू और साध्वी प्रज्ञा सिंह का समर्थन किया था, इसलिए कांग्रेस के सरकार ने उनको सब उनके ऊपर फंसाकर झूठी केस में आरोप में उनके ऊपर थोप कर वो जेल में अभी भी है। वो सच्चे देशभक्त है, कट्टर देशाभिमानी, प्रखर देशभक्ति का सब विचार रखते हैं समाज के सामने। तो पिछले 60 साल से इन लोगों ने ऐसे किए सर जी, इसके पीछे केवल साधु संत नहीं, जितने देशभक्त हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप देखिए, और विनोबा भावे जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन लोगों की मृत्यु की खबर भी नहीं है पूरी तरह लोगों के सामने। राजीव भाई दीक्षित थे, उनका कितना बड़ा कार्य था, पूरी दुनिया जानती है राजीव भाई दीक्षित, उनका ही मृत्यु ऐसा ही हुआ है। तो साधु संतों पर, देशभक्तों पर इन पिछले 60-65 साल से जो सरकार, एक परिवार सत्ता इस देश पर राज कर रहा था, और उनके जो न्याय व्यवस्था है इनके अधीन है, इनके आदेश पर, इनके पूरी विचारधारा पर, विदेशी मानसिकता से ये पूरी न्याय व्यवस्था चलती है। ये अभी पूरी साबित हो गए। हम तो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन अभी तो दूसरा हमारे पास पर्याय नहीं है कि न्याय व्यवस्था आमिर बिल्कुल, और अब नहीं खड़ा करेंगे सवाल तो और कितना नुकसान देखेंगे, और उसके बाद करेंगे। इंदिरा जी। धन्यवाद सुरेश जी। मुद्दा ये है कि हम गत सरकारों की विवेचना करके अपने कुकर्म को छिपा नहीं सकते। सत्ता में आए हुए सत्तारूढ़ दल को लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया, और कानून की स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं दर्शकों को आपके माध्यम से कि राज्यपाल को पूर्ण अधिकार होता है जघन्य से जघन्य अपराध के लिए भी क्षमा, मर्सी देने की, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास भी है, और यही अधिकार प्रजा जो राज्य होते हैं उसकी कैबिनेट को भी होता है। मतलब लेकिन यहाँ तो यहाँ आरोप साबित नहीं हुआ है, दया की जरूरत क्या है? यहाँ तो न्याय मांगना चाहिए ना। उसी पर बोल रही हूँ, उसी पे 2 विषय हैं कि जिस पर चार्जशीट ना हो, तो आप जिस पर चार्जशीट 30 दिन के अंदर दाखिल ना हो कानूनन, उसको आप जेल में या कस्टडी में रख ही नहीं सकते। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। नहीं, इसके लिए और दूसरा, मानवाधिकार आयोग कहां मर गए? एक और काला कानून लाया गया, और वो है मकोका। वो मकोका लगाकर आपको 7 साल भी अंदर रखा गया है। नहीं, बिना चार्जशीट के तो आपने किसी को भी नहीं रख सकते। चार्जशीट को दाखिल करना ये कानूनन कंपल्शन है। 7 साल हो गए इंदिरा जी, 7 साल हो गए चार्जशीट दाखिल नहीं है। यही तो बात है कि जब चार्जशीट अंदर है, नहीं, जब चार्जशीट नहीं है तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को कानून ये प्रावधान देता है कि वो डायरेक्ट मर्सी फाइल करे और मर्सी दे सकता है। इसके लिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश की तो जेल में है लगातार, पहलू है, हम वकील से किसी से बात इस विषय पर करेंगे, क्योंकि पूरी तरह जिम्मेदार है इस समय। इसके लिए कानूनी क्या पहलू है वो देखना पड़ेगा। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगी पूरे विश्व की महिलाओं को कि कोई महिला साध्वी ना बने, क्योंकि उसके पीछे कोई पुरुष साधु और संत नहीं, मैं कभी नहीं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप गलत अपील नहीं कर सकती इंदिरा जी। आप ऐसे महिला के साथ जो अपराध हुआ है, देखिए, उसके लिए किसने आवाज उठाई? ये एकदम सहमत है, आपके इस बात से सहमत है, लेकिन ऐसे कायरों को तो दुरुस्त करने के लिए साधु संत आप आए हैं। देखिए, आप ही बहुत बड़े साधु हैं। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं तो एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ। पीड़ पराई जाने रे उसको साधु कहा जाता है, ना वेश को साधु कहा जाता है। नहीं, लेकिन मैं आपको साधु की संज्ञा देती हूँ, बिल्कुल, लेकिन सुदर्शन चैनल को साधु की संज्ञा देती हूँ, लेकिन उस महिला को 7 साल तक किस कुकर्म और किस यातना से जाना पड़ा है, कौन सा साधु और कौन सा मठ आकर के खड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा बिल्कुल, और इस बात से हम आपके सहमत हैं। लेकिन अगर साध्वी प्रज्ञा के इस उदाहरण के बाद हम लोगों को कहे कि आप भी साध्वी ना बने, तो फिर तो साध्वी प्रज्ञा को अंदर डालने का षड्यंत्र करने वाले विजय हो गए। होना तो यह चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर होने वाले अन्याय को देख के
और 100 साध्वियाँ खड़ी हो जाए और वो कहे कि उस काम को हम करेंगे, आप कितनी साध्वियों को अंदर डालेंगे, कितनी बम धमाकों को करके उनके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे। हमें ये पॉजिटिव सोच इस देश को देनी पड़ेगी, तब जाकर हम बात कर सकते हैं। हमारे पास एक और पत्र है, जिस पत्र को साध्वी प्रज्ञा ने लिखा, अपने राष्ट्रपति की बात की थी इसलिए उस पत्र को दिखाते हैं। उसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को कैसे बताया है, दिखाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे तौर पर मुझे 10/10/2008 को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई में पूछताछ के लिए ले जाने के बाबत मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया, जबकि मैं चाहती तो मैं सावंत को अपने आश्रम में ही आकर पूछताछ करने के लिए मजबूर कर सकती थी, क्योंकि एक नागरिक के नाते ये मेरा अधिकार है। लेकिन मैंने सावंत पर विश्वास किया और उनके साथ बातचीत के दौरान मैंने कुछ नहीं छिपाया। मुझे सीधे काला चौके स्थित STF के ऑफिस ले जाया गया था। इसके बाद अगले 2 दिनों तक STF की टीम मुझसे पूछताछ करती रही। उनके सारे सवाल 29/9/2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। मैं उनके सवाल का सही और सीधा जवाब दे रही थी। अक्टूबर को STF ने अपनी पूछताछ का रास्ता बदल दिया। अब उसने उग्र होकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मेरे शिष्य भीमा भाई से पूछताछ की। वह मुझसे बेल्ट और डंडे से मेरी हथेलियों, माथे और तलुओं पर प्रहार करे। ऐसा करने से मना किया तो STF ने पहले उसकी मार पिटाई की। आखिरकार वो STF के कहने पर मेरे ऊपर प्रहार करने लगा, और कोई शिष्य अपने गुरु को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए प्रहार करते वक्त वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि मुझे कोई चोट ना लगे। इसके बाद खानविलकर ने उसको किनारे धकेल दिया और बेल्ट से खुद मेरे हाथों, हथेलियों, पैरों, तलुओं पर प्रहार करने लगा। मेरे शरीर के हिस्सों में अभी भी सूजन है। 13 तारीख तक मेरे साथ सुबह, दोपहर और रात में भी मारपीट की गई। 2 बार ऐसा हुआ कि भोर में 4 बजे मुझे जगाकर मालेगांव विस्फोट के बारे में मुझसे पूछताछ की गई। भोर में पूछताछ के दौरान एक मूंछ वाले आदमी ने मेरे साथ मारपीट की, जिसे मैं अभी भी पहचान सकती हूँ। इस दौरान STF के लोगों ने मेरे साथ बातचीत में बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे इतना परेशान किया गया कि मुझे लगा कि मेरे सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये दुख भरी कहानी को आगे जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर हुए अन्याय की दर्द भरी कहानी को हम आपके सामने बता रहे हैं। उस अन्याय के स्थिति को आखिर इस हिंदुस्तान अपने ताकत से, शौर्य से, पराक्रम से और अपनी न्याय की लड़ाई से कैसे बदलेगा, ये सवाल है। और उस स्थिति में पहुंचने के लिए इस हिंदुस्तान को जगाना जरूरी है, जिसके लिए इस बिंदास का यलगार करके हम आपके सामने हाजिर हैं। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दोनों अतिथियों हमारे साथ जुड़े हुए, करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे। 9 दिन इस पूरे कैंपेन को हुए। इस 9 दिनों में 2 एपिसोड में हमने उनके घर के लोगों को बुलाया था। कैसी मारपीट उनके साथ हुई, उसका पत्र तो अभी आपने सुना। अब हम उनके घर के लोगों से, उनकी बहन और जीजाजी के मुंह से आपको सुनवाते हैं। उनके आंखों देखी इस कहानी को। इंस्पेक्टरों के सर्किल बना करके
इस तरह से वो फुटबॉल के जैसे एक साइड से मारे तो दूसरे साइड आए, दूसरे साइड से मारे तो तीसरे साइड जाए, इस तरह से फुटबॉल के जैसे मारा। उस मारपीट में उनके हृदय पर एक लात पड़ी, जिसके कारण उनके फेफड़े की झिल्ली फट गई, जिसको झिल्ली फटने के कारण बेहोश हो गई। और एटीएस के सारे स्टाफ मिलकर के फिर जब वो बेहोशी अवस्था में थी तो वहाँ के शुश्रूषा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, जहाँ 3 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर थी। और यह बात मैं संपूर्ण प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, शुश्रूषा हॉस्पिटल के डॉक्टर का यह रिपोर्ट है कि उनको नीमोमीडियास्टेनम हुआ है। अब नीमोमीडियास्टेनम डॉक्टर सारे जानते हैं कि फेफड़े की झिल्ली फट जाना और उसमें हवा भर जाना। ऐसी स्थिति में 3 दिनों तक वो बेहोश रही है। वहाँ से चौथे दिन, अब कुछ लीगल इनकी मजबूरियाँ थी एटीएस की, चौथे दिन इन्होंने फिर वहाँ से उठा करके वजह हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये तो सीने पर एक महिला के लात मारकर उसके फेफड़े को, उसकी झिल्ली को फाटने तक टॉर्चर हुआ। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनके कमर की हड्डी तोड़ी गई, जिस कारण वो ना खड़ी हो पाती है, ना चेयर पर बैठ पाती है। कैसे, देखिए। जब मैं उनसे मिलने गई थी काला चौकी में, तो मैंने देखा था कि दीदी के इतने इतने हाथ जो थे वो काले थे। पिटाई करते थे और गर्म पानी करके उसमें नमक डाल करके बोलते थे इसमें हाथ डालो। नारियल की रस्सी देते थे कि इस रस्सी से घिसो, इस तरह करके। और उस लात जो बार बार इन लोगों ने फुटबॉल बना करके मारा, उसके कारण उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण आज 7 वर्षों से साध्वी जी अपने पैर पर स्वयं खड़ी नहीं हो पाई है। देखिए इंदिरा जी, श्याम महाराज जी साधु संत समाज की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन साधु के रीढ़ की, सन्यासी के रीढ़ की हड्डी टूटी है, समाज मौन है, साधु समाज भी मौन है। श्याम महाराज। सर जी, मैंने खुद भी बहुत इतिहास पढ़ा है, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बाद में अंग्रेजों ने जो जुल्म किया है हमारे देशभक्तों पर, लेकिन इतना अन्याय किसी के ऊपर हुआ नहीं होगा जो भगवान जी और उनकी बहन प्रतिभा जी अभी बता रही थी। और इनके बारे में बहुत सुना है मैंने, जो साध्वी जी को नमक भी नहीं अंदर जाने देते थे। और जो लोगों ने पुरुषार्थ, उनको जाबाज अधिकारी बोलते हैं, शहीद बोलते हैं, लेकिन ये विलासी अधिकारी थे। मैं कहूँगा शहीद कहना मुझे तो बहुत दुख लगता है, शर्म लगता है। ये जो सालस्कर, ये कामटे, ये करकरे जो लोग थे, अगर इनमें इतनी हिम्मत थी इनमें, तो एक कसाब के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई? जो साध्वी जी पर अन्याय करने वाले जो ये लोग थे, अधिकारी लोग थे, कसाब के सामने घुटने टेक दिए, आतंकवादी के सामने घुटने टेक दिए। और जिस साध्वी जी पर अन्याय किया, अत्याचार किया, जुल्म किया, उनको एक रोटी उसको तोलते थे, वो कानून की बात करते थे। और वही सरकार जो साध्वी जी पर नियम कानून लगाते थे, नमक नहीं जाने दिया देता था अंदर जेल में, रोटी ठीक से, भोजन नहीं, डिब्बा नहीं लेके जाने दिया था। तो वही सरकार कसाब को बिरयानी, कुछ करोड़ों रुपए की बिरयानी, जब तक कसाब जिंदा था, कुछ साल उसकी को कसाब की, आतंकवादियों की सेवा की ये कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार ने, पिछली सरकार ने। लेकिन साधु संतों पर, देशभक्तों पर अपना जो उनका शौर्य है, उनका पराक्रम है, झूठा पराक्रम, झूठा शौर्य, तो ये कानून को लेकर साध्वी जी पर, एक महिला पर आप पराक्रम दिखाएं। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। हम जानते हैं कि गुस्सा है श्याम महाराज में, और इसलिए करकरे और उन लोगों के नाम के साथ जो बातें हुई है, इस बात की जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसी बोलने की नौबत क्यों आती है? कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ, हरिओम सुरेश भाई। हाँ, मैं छिंदवाड़ा से मीना गोदवानी बोल रही हूँ। हाँ, मैं वो माता जी को संदेश देना चाहती हूँ जो बोल रही हैं कि किसी बहन को साधु नहीं होना चाहिए और किसी भाई को साधु नहीं होना चाहिए। समाज को बहुत पीड़ा हो रही है साध्वी बहन का ये सब देख के, क्योंकि आज तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया था। ये सुदर्शन न्यूज चैनल ऐसा चैनल है जिसने सच्चाई लाया है, उससे हमारे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। आज मैं अपने गुरु की सेवा करने निकली थी, तो
सेवा करते समय जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे, मैंने उनको साधु बहन का उदाहरण दिया कि चलो हमारे बापूजी तो एक जैन है, उन्होंने चलो किया भी है, आपका मानना चलो एक घड़ी सही है, पर एक साधु प्रज्ञा जिनका सुदर्शन न्यूज पे आ रहा है, आप उनका देखिए कितनी हृदय में पीड़ा होगी। आज हम बहनों को इतनी पीड़ा हो रही है ये प्रोग्राम देख के, काश उस समय पता चलता तो बहुत कुछ करते हम बहन लोग, पर आज भी हम करने के लिए तैयार हैं। मेरा सुदर्शन। धन्यवाद। देर हुआ है लेकिन फिर भी दुरुस्त करने के लिए कम से कम बचा हुआ टाइम तो हम दुरुस्त कर सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा कैंसर से पीड़ित है, जिस हालत में है, अगर इसी हालत में वो इस जेल में मर गई तो ये हिंदुस्तान अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, इतिहास को बदल नहीं पाएगा। कम से कम उनके इस आज इस मुश्किल घड़ी में अगर हम उनको बाहर लाए, उनको ठीक से ट्रीटमेंट दे, उनकी बची हुई जो लाइफ है उसको जितना संभव हो लंबा कर सके, ठीक कर सके, तो हम कम से कम हमारे अतीत के गलतियों को ठीक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। श्याम महाराज। सर जी, जिन लोगों ने अत्याचार किया है साध्वी जी पर, इनका एक ही मकसद था। ये साध्वी जी का केवल एक साध्वी जी का ये सवाल नहीं है, उनको पूरा हमारा धर्म है, जो हमारा ये भगवा वस्त्र है, हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है, इसको ये टारगेट था। और उनको धर्म, ये देशभक्त, साधु समाज, ये सब बदनाम करने का बड़ा षड्यंत्र था, बड़ा षड्यंत्र। तो उन लोगों को अभी भी खुशी होगी, लेकिन मैं उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये धर्म तोड़ने के लिए बहुत लोग आए, खूब लोगों ने प्रयास किया, रावण आया, कंस आया, अफजल खान आया, लेकिन हमारा ये सनातन हिंदू धर्म जो है, ये किसी ने 1500 साल पहले आकर किसी ने स्थापन नहीं किया है। जब पृथ्वी धरातल जब आई तब से ये हिंदू धर्म है, और हम किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी विचारधारा है। हम ये ज्ञानेश्वर महाराज हमारे मराठी में ज्ञानेश्वर में कहते हैं, हे विश्वची माझे घर। इतनी व्यापक कल्पना है साधु संतों के हमारे हिंदू धर्म में, हमारी विचारधारा में। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अन्याय सहन करें। हमारे बहन जी ने यहाँ मैडम ने कहा कि अभी कोई साधु संत नहीं बनेंगे, साध्वी जी नहीं बनेंगे, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ इस विचार पर। उन्होंने गुस्से में कहा, लेकिन इस बात की चर्चा हुई। इंदिरा जी भी शायद वो नहीं कहना चाहती थी कि इसका मतलब ना बने, लेकिन इतना गुस्सा ऐसी घटनाओं को देखकर स्वाभाविक है कि किसी महिला के मन में ये बात आना। इंदिरा जी। साधु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो मुझे लगता है कि साधुता अब सिर्फ शायद सुरेश चौहान जी में बची है, और सुदर्शन चैनल में मैंने जो भी कहा मैं उस वक्तव्य पे अटल हूँ कि साध्वी अब नहीं बनेगी, किसी वेशधारी को बनने की जरूरत है। महिला इतनी सशक्त है, वो प्रकृति स्वरूपा है, वो स्वयं। अगर कोई साध्वी जी नहीं बनेगी, मैं नहीं बोल रही थी श्याम जी, मैं नहीं बोल रही थी जब आप बोल रहे थे। कामयाब हो जाएंगे दुश्मन। आप धैर्य रखें, मुझे बात दुश्मन तो कामयाब हो जाएंगे षड्यंत्र करने में। आप धैर्य रखें, आप साधु वेश में हैं। आपको हिंदुस्तान सुन रहा है, इसको मैसेज क्या जाएगा? नहीं, हमारे आप कमाल की बात करते हैं। आप मुझे बोलने फिर आप ही बोलिए, मैं उठ जाती। नहीं, फिर मैं उठ जाती। नहीं बोलिए, नहीं आप बोलिए। अगर अटल हो आप इंदिरा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बोलने दीजिए, ये तो इतनी तो सभ्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, कम से कम वेश की भी सभ्यता। मैं कुछ कह रही हूँ, मेरा अपना ढंग है। मेरा सिर्फ बहुत सीधा सा प्रश्न है पूरे विश्व के सामने। भारतीय संविधान ये प्रावधान है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जिस भी जेल में है, वो मध्य प्रदेश की जेल में है, उनको ये अधिकार है कि उनको तुरंत सजा माफ करके निकाल दिया जाए। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न चिन्ह मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल पे है। एक दूसरा, महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, मैं सिर्फ महिलाओं के, पूरे विश्व की महिलाओं से ये अनुमोदन करूंगी और आग्रह करूंगी सुरेश जी के माध्यम से कि आप इस सृष्टि को जन्म देती हैं, आपके ही गर्भ से राम, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट इत्यादि महापुरुषों ने जन्म लिया। आप याचिका क्यों बनी खड़ी हैं? आप सड़क पर आइए, इतना हुजूम खड़ा कर दीजिए कि उसके पीछे ये बिकी हुई न्याय व्यवस्था पंगु हो जाए, ये सरकार पंगु हो जाए, और ऐसे कायर साधु भी पंगु हो जाए जो मठों में अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा पर एक प्रश्न चिन्ह किसी ने आज तक लगाया नहीं। वो वीर माताओं की संतान नहीं है, वो साधु कहलाने लायक नहीं है। मैं अपने इस वक्तव्य पे अटल हूं और अंतिम क्षण तक अटल रहूंगी। मैं साधु की संज्ञा सुरेश चौहान को देती हूं, मैं साधु की संज्ञा हम इस देश के चैनल को देती हूं। चलिए, हम इस देश के साधु संतों का पूरा सम्मान करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। हम उनके लिए जान हाजिर रखते हैं,
इसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन इस सत्य को इस देश के साधु समाज ने स्वीकारना पड़ेगा कि उनकी चुप्पी भी एक बड़ा कारण है साध्वी प्रज्ञा पर हो रहे इस अन्याय के बारे में, और उन्होंने इस विषय पर नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। बस ऐसे पूछना थे प्रज्ञा जी साध्वी के बारे में कि ये लोग चलिए धन्यवाद। हम आपके सामने साध्वी जी की जो बड़ी बहन जब हमारे शो में आई हुई थी तो उन्होंने क्या कहा बड़े बहन ने इस शो में, वो देखिए। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सन्यासी कोई भी व्यक्ति बनता नहीं, सन्यास अपने आप हो जाता है, और वो तो शुरू से ही सन्यासी प्रवृत्ति की थी। अगर किसी ने कुछ मांग दिया, बिंदास दे दिया। आपका चैनल है बिंदास बोल, आपका कार्यक्रम है और वो मन से बिंदास है। कभी भी किसी ने भी कुछ भी मांगा, इवन सोना चांदी भी अगर किसी ने मांग लिया तो वो भी दे देती थी। मेरी माँ कई बार कहती थी कि बेटा सोना चांदी कोई नहीं देता है, पर उनका कहना रहता था अपना क्या है माँ, सब ऊपर वाले के यहाँ से आया, ऊपर वाले के यहाँ जा रहा है, फिर आएगा फिर चला जाएगा। तो बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी जिसमें सचमुच सन्यास निवास करता था। केवल वस्त्र और परंपरा के कारण इलाहाबाद के कुंभ में उनका सन्यास हुआ, क्योंकि एक दिन में 2 दिन में किसी का भी मन नहीं बनाया जा सकता है। तो उनकी प्रवृत्ति जो शुरू से थी उसके तहत उनका सन्यास हुआ। इतनी भोली और इतनी सज्जन कि कोई मार देता था तो पिट के घर रो के आ जाती थी, पर प्रतिकार नहीं करती थी। मैं बड़ी थी, मुझे बुरा लगता था कि किसी ने मेरी बहन को छू दिया, मार दिया, तो मैं जाके उसको पीट के आती थी कि मेरी बहन को मार दिया तो कैसे छुआ। मैं प्रतिकार करती थी, पर वो प्रतिकार नहीं करती थी। ऐसे बच्चे के ऊपर बड़े होने पर आतंकवादी होने का, बम ब्लास्ट करके इतने लोगों की हत्या करने का आरोप लगा। कैसे बनती है साध्वी, क्या है प्रक्रिया, देखिए। वंदना एक बार वंदना, 1000 बार वंदना। जैसे ही हम साध्वी शब्द को सुनते हैं तुरंत हमारे मन में आदर और सम्मान का भाव जागृत होने लगता है। क्या वजह है इसकी? क्यों हम उनके प्रति इतना आदर और सम्मान दर्शाते हैं? जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही तो है हमारी परंपरा, यही तो हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है। आज भी इस परंपरा को ये सन्यासी और साध्वी ही आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जिस दिन ये महान आत्माएं सांसारिक सुख, शांति और वैभव छोड़कर वैराग्य अपना लेते हैं, उसी दिन पूरे मानव समाज का कल्याण ही इनका धर्म बन जाता है। सनातन इतिहास में साध्वी परंपरा के कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन मानवता की सेवा में न्यौछावर कर दिया। जिस दिन से कोई भी महान आत्मा साध्वी के रूप में अवतरित होती है, वो रस्म बड़ी ही मार्मिक होती है। उसी दिन साध्वी सांसारिक मोह से नाता तोड़ लेती हैं। मंत्रोच्चारण के जरिए मुंडन किया जाता है। उसी वक्त संत समाज के सामने साध्वी को पुराना नाम त्याग कर नया नाम दिया जाता है। अब साध्वी के लिए कोई परिवार, कोई अपना, कोई पराया नहीं होता। साध्वी का एकमात्र धर्म सभी की सेवा करना बन जाता है। मानव कल्याण ही बस एक कर्तव्य बाकी होता है। उनके लिए गरीबों की सेवा और अनाथों का ध्यान रखना ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। ऐसी ही होती है साध्वियों की जिंदगी। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगा दे, अगर ये समाज ही उसे अपने बनाए नियम कानूनों में बांधकर यातनाएं देने लगे, तो फिर ऐसे समाज और लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। बोलो भैया। हाँ श्री चौहान विजयकांत चौहान बोल रहा हूँ, फार्मपुर से, भगत सिंह जूनियर। हाँ बोलिए बोलिए। चौहान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त इस देश के में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा मोड़ भूमिका संघ परिवार की। अगर संघ परिवार चाहे तो उसे ना तो मीडिया की जरूरत है, ना ही समाज की जरूरत है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का करोड़ों हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर साध्वी के न्याय के लिए आवाज उठा सकता है। और मैं डिमांड करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने सलमान खान को और संजय दत्त को जमानत दी है, उन जजों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनका नार्को टेस्ट करके उनको भी उनका पर्दाफाश होना चाहिए। जो लोग साध्वी के साथ अन्याय करते हैं और सलमान खान को मिनटों में जमानत देते हैं, ऐसे दुष्ट भ्रष्ट जजों का नार्को टेस्ट करा के उनके बीच, जनता के बीच लाकर उनको बेनकाब करना चाहिए। पूरा देश इस वक्त साध्वी के साथ अन्याय पर दुखी है और घर घर में ये आंदोलन की आवाज चिंगारी आपके द्वारा जो जलाई गई है, बहुत जल्द ये जन आंदोलन बनने जा रहा है। अगर जल्द सरकार ने साध्वी प्रज्ञा के इस केस को खत्म करने में भूमिका नहीं निभाई, साध्वी प्रज्ञा को सह सम्मान रिहा नहीं किया, तो पूरे देश का नौजवान सड़कों पर उतरकर इस मोदी सरकार के विरुद्ध भी जंग का आंदोलन की आवाज उठाएगा। मैं एक लाइन के साथ इन नेताओं के विरुद्ध एक अपनी आवाज को देना चाहूंगा कि बस अब और नहीं, गोरे अंग्रेजों की तरह इन बहरे नेताओं के भी कान खोलने होंगे। असेंबली में बम गिरा के नहीं, इस जनता में क्रांति के बम गिराने होंगे। अरे जब वो लोग भाग गए उन गोरों के राज में, तो हम क्यों लड़े इन भ्रष्ट नेताओं से अपने ही राज में। आज देश दुखी है, देश का जनमानस दुखी है, बच्चा बूढ़ा जवान तमाम हिंदू समाज दुखी है। साध्वी प्रज्ञा पर घोर अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ दी गई है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद। पूरे देश में गुस्सा है और उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न कोनों से, देश के विभिन्न स्थानों से आपके सामने आ रही है। बिल्कुल सुशिक्षित से लेके अशिक्षित से लेके, गांव से लेके, शहर से लेके, विभिन्न प्रकार के लोग अपनी बोली भाषा में और अपनी भावनाओं के साथ कैसे अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान जाग रहा है, इस दिशा में जा रहा है क्या पता नहीं, लेकिन ये जगाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। कारण क्या है, ये पूरे प्रकरण के हम आपके सामने दिखाते हैं जो आपने भेजे। देखिए, कारण साध्वी प्रज्ञा का प्रसिद्ध होना। उन्हें हिंदू आतंकवाद का मुद्दा बनाने के लिए एक ऐसा फेमस चेहरा चाहिए था जो देश भर और राष्ट्रवादियों में जाना जाता हो, इसलिए साध्वी को इसके लिए चुना। हिंदू आतंकवाद का मुद्दा बनाना, साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट करके हिंदू आतंकवाद का मुद्दा दिखाना ही इन लोगों का एक उद्देश्य रहा। जब आतंकवाद की बात उठती तो हमेशा ही एक समुदाय का नाम आता। इसी को खत्म करने के लिए कई लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। आम जनता ने साध्वी प्रज्ञा का साथ नहीं दिया। जैसे ही साध्वी को अरेस्ट किया गया, उनका लोगों ने साथ नहीं दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं दिखी, जबकि सबको पता था कि साध्वी निर्दोष हैं। वोट बैंक की राजनीति के तहत ही साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हमें एक विशेष समुदाय का वोट मिल जाएगा। साध्वी के परिवार का गरीब होना, साध्वी का परिवार रात दिन एक करके साध्वी को सहायता करने के लिए हमेशा खड़ा रहा, लेकिन वो महंगे वकील और उनकी फीस नहीं दे पाए, जिससे साध्वी को कोई अच्छा वकील नहीं मिला। इसी वजह से साध्वी का केस अभी तक निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाया। देश के विभिन्न स्थानों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भी कुछ लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है आपके सामने। देशद्रोही नारा लगाते हैं जाकर वहाँ पर, तो उनको 2 घंटे में फांसी जाता, मैंने वो रिहा मिल जाता है और जेल में जाके बिरयानी खाते हैं लोग, कसाब जैसे लोग। और हमारी प्रज्ञा ठाकुर को जबरदस्ती मांस खिलाया जाता है वहाँ पर जाकर, और उनके परिवार जब विरोध करते हैं तो इस पर उनको भी जवाब डाल के अंदर किया जाता है। ये कहा कि नहीं, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और क्या नाम है, भारत सरकार के न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ कि अगर इसके लिए कोई कदम ये लोग नहीं उठाएं तो जब हम हिंदू सारे एकजुट होकर। ऐसी बहुत प्रतिक्रिया आई है और ये सारी प्रतिक्रिया देश के विभिन्न कोनों से आई है। इन प्रतिक्रियाओं के सिवा भी हम देश के विभिन्न जगह पर हो रहे प्रदर्शन भी आए हैं। उन प्रदर्शनों को आप समाचारों में विभिन्न जगह पर दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। साथ साथ में इन सबको हम अपने सारे सोशल हैंडल पर भी दिखाएंगे। ये सारे वो प्रतिक्रिया है जो देश के विभिन्न हिस्सों से आई हैं। वहाँ पर लोगों ने इसका प्रतिकार किया है, अपनी बात को रखा है और अपना प्रदर्शन भी किया है। हम कुछ व्हाट्सएप भी आपको दिखाते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि इस देश के लोग क्या कहते हैं। शो को मैंने देखा और मुझे बहुत दुख होता है जानकर कि 7 साल उनको हो गए हैं जेल में रखे हुए, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोप पत्र तक भी दाखिल नहीं किया है। चार्जशीट की एक ड्यूरेशन होती है, सिर्फ 3 महीने तक दाखिल करना होता है। उन्हें किस बिनाह पर रखा गया है, इस समय सरकार को सोचने की बात है। इस पर सोच विचार कर उनके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की बात है। कैंसर जैसी इतनी भयावह बीमारी होने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आते हैं, क्यों ना कोई वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे को उठाती हैं। क्यों आज भारत जो साधु संतों की भूमि कही जाती है, उस पर साधु संतों के साथ ऐसा अत्याचार होने पर क्यों कोई सामने से आकर क्यों नहीं इन मुद्दों पर विचार और विमर्श करता है।
बड़ा दुख होता है जान कर के कि जहाँ हम जिस भारत देश में रहते हैं, जहाँ ऋषि मुनियों का देश, ये भूमि भगवान और संतों की अवतारों की भूमि रही, लेकिन आज इस देश में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहें तो कितना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक भयंकर बीमारी जिसको कैंसर बोलते हैं, उससे वो पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इलाज तक नहीं कराया जाता और उनको इतना टॉर्चर किया जाता है। तो आज ये हम न्याय की बात करते हैं कि न्याय सबके लिए समान है, लेकिन ये समानता नहीं देखी जाती। सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को, जो न जाने कितनी फाइलों के नीचे दबा हुआ है, उसको उठाया और देश के सामने लाया। हमारे देश की आखिर एक कैसी दुविधा है, कैसी स्थिति है जो एक सच्चे देशभक्त को जेल के अंदर डाला गया है। वहीं दूसरी तरफ मसरत आलम जैसे हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हैं और आज़ाद घूमते हैं। दोस्तों से भी आह्वान करूंगा इस मुद्दे को वो भी उठाएं और बड़े अधिकारियों तक लेके जाएं। ये देश का मुद्दा है और इसमें सभी को भागीदार बनना आवश्यक है। हम आपके सामने वो वीडियो दिखाते हैं कि परिवार वालों ने जेल के अंदर खाना तक कैसे नहीं जाए, इसके लिए जेलर्स के लोगों ने क्या क्या गेम खेले, देखिए। जब हम दीदी से जेल में मिलने जाते थे और दीदी को बता दे कि दीदी आपके लिए नमक भी नहीं भेज सकते, हम भोजन में नमक भी नहीं भेज सकते, तो दीदी ने कहा कि हमें इस पुलिस प्रशासन से नहीं लड़ना है, हमें अपने लिए न्यायालय जाना है और हम न्याय प्रक्रिया से गुजर के अपना हर काम करेंगे। तो हम न्यायालय में जाते थे और उनकी ये प्रताड़ना बताते थे तो कोर्ट के जज खुद हंस पड़ते थे कि अब किस किस चीज़ के लिए मैं ऑर्डर करूं। ये तो सामान्य सबका अधिकार है कि भाई सब्जी में नमक होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए भी जज को ऑर्डर करना पड़ता था, लेकिन वो ऑर्डर भी तुरंत नहीं होता था, वो ऑर्डर भी 1 से 1.5 महीने के बाद होता था। जज और तब तक उन्हें फीका ही भोजन करना पड़ता था, तब तक उन्हें नमक नहीं दिया जा सकता। इंदिरा जी, श्याम महाराज जी और सारे दर्शकों, इन्होंने ये भी बताया कि साध्वी जी, जो कि साध्वी होने के कारण, सन्यासीन होने के कारण, उनके भगवान जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो जेल में भी उनको लेके गई, उनकी पूजा अर्चा रोज करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे घंटी चाहिए, अगरबत्ती के लिए स्टैंड चाहिए, और जो 15 चीज़ों की लिस्ट थी, तो जब भी एप्लीकेशन लगाई गई, एक बार एक परमिशन दी और 15 चीज़ों के लिए 15 एप्लीकेशन लगानी पड़ी, और तब भी भगवान की पूजा का साहित्य तक जेल में उन तक नहीं जा पाया। ये न्याय की व्यवस्था है, और न जाने बाकी लोगों के लिए क्या क्या किया जाता है, और इसके बावजूद इस दुख भरी कहानी को लोगों के सामने नहीं आने दिया गया। ऐसे तमाम मुद्दे रहे जो मुद्दे इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा के केंद्र बिंदु में आ सकते थे, तो एक मुद्दा भी एक बड़े कार्यक्रम और सीरीज का मुद्दा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों अतिथियों से कहूंगा कि एक एक प्रतिक्रिया आपकी इस कार्यक्रम के अंत में क्या है वो दे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर जी, मैं बताऊंगा कि एक वाक्य है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो साध्वी जी के बारे में यही कहूँगा, और अंत में करोड़ों देशवासियों को और युवा भाइयों को मैं कहूँगा, हम तो रोते नहीं बैठेंगे। हमारे धर्म के लिए बहुत लोगों ने षड्यंत्र, और षड्यंत्रकारियों को भी मैं कहूँगा जिन्होंने षड्यंत्र किया है। मैं जेल में भी खुद येरवड़ा जेल में था, 7 दिन था आंदोलन में। तो हमारा भगवान जो था, भगवान श्री कृष्ण, इनका जन्म कारागृह में हुआ है। हमें अगर आपने जेल में डाल दिया, अगर हम बाहर रहे, जेल में रहे, इससे हम डरेंगे नहीं। हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है, हम करते रहेंगे। हमारा धर्म की जो बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र और समाज की रक्षा करने के लिए। आप इनको लगेगा कि हम अन्याय करेंगे, हम अत्याचार करेंगे, डर जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। हमारा जो मकसद है, हमारी विचारधारा है, हमारा जो ध्येय है, हमारी परंपरा, इतिहास जो बचाने के लिए हम पूरा करते रहेंगे। बिल्कुल। इंदिरा जी, उठाए जा मुझ पे करम और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जाए। मैं साध्वी प्रज्ञा जी के लिए बहुत मर्मांतक पीड़ा के साथ पूरे विश्व की सिर्फ स्त्री शक्ति से ये आग्रह करूंगी, करबद्ध निवेदन करूंगी सुरेश जी आपके इस पवित्र कार्यक्रम के माध्यम से, कि हमने वो छत्रपति शिवाजी हों, महाराणा प्रताप हों, राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो और सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, ये हमारे ही गर्भों से जन्म लिए हैं। अवतारों को हमारे गर्भ में आना पड़ता है। तो आप याचक ना बने,
ये हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, और अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए आप आगे आए। नारी शक्ति है, वो शक्ति है जिस शक्ति के सामने तमाम उन राक्षसों को भी झुकना पड़ा था, और आज के राक्षसों को भी झुकना पड़ेगा। और आज के वो शिखंडी भी जो बोल नहीं रहे हैं, कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे, उनको भी झुकना पड़ेगा। आज के बिंदास में यही पर रुकते हैं। कल और इसी मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए पहलू के साथ। आज के लिए इतना है। जय हिंद।